हेलो डियर स्टूडेंट, ये बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का टोटल डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है। इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीटेड 10 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करना आपको दिख रहा होगा। देखिए, इफ W इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स है आर कॉस थीटा के इक्वल, वाई है आर साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, सो डैट वी हैव टू शो, या सो डैट हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है डेल W अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल W अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल F अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल F अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको प्रूव करना है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, एग्जाम में लिखने वाले स्टेप बता रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो गिवन में देखिए W जो फंक्शन है वो किसका है, एफ एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, और वेयर जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी, देखिए एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन था। अब आपको समझना है एक बात कि देखिए जो W है वो f का फंक्शन है, यानी f मतलब x, y का फंक्शन है। ठीक है, और जो x y है वो दोनों थीटा के फंक्शन है, x y है थीटा का फंक्शन। तो यानी अब W एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको प्रूफ को देकर सॉल्व करना होता है। तो आपको चाहिए डेल W अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर, फिर आपको निकालना है डेल W अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 9। हम सबसे पहले निकालेंगे डेल W अपॉन डेल आर का, मतलब होल स्क्वायर तो बाद में कर देंगे, खाली हमें क्या निकालना, डेल W अपॉन डेल आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे डेल W अपॉन डेल आर है, तो यहाँ पे लिखना है आपको डेल W डेल आर, और ये 2 वेरिएबल एक्स वाई है, तो यहाँ पर बस 2 बार रिपीट करना है डेल W डेल आर। ठीक है, अब देखिए W एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर पहले आपको x लिखना है, यहाँ पर भी डेल x, और ये फिर y का भी है, तो यहाँ पे डेल y और यहाँ पर भी डेल y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ऐसे यूज कर लिया है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। डेल W अपॉन डेल आर ये सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए W किसका फंक्शन था, देखिए आपको देखने रहा होगा। अब देखिए W है f का फंक्शन, और हमें प्रूफ में f भी लाना है। तो f कैसे आएगा, जब हम W को हटा के यहाँ पर f रख देंगे। ठीक है, क्योंकि W f का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर रखेंगे डेल f अपॉन में डेल x और डेल x। देखिए x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू है r cos थीटा, तो यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। ठीक है, प्लस डेल W को f मान लो, क्योंकि W f का फंक्शन है, इसलिए डेल y, तो डेल अपॉन डेल आर, वाई की वैल्यू क्या, आर साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप के बिल्कुल ध्यान से सीखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, डेल W अपॉन में डेल आर एज इट इज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डेल F अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब देखिए आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आर का तो 1 हो जाएगा और कॉस थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यानी केवल यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। डेल F अपॉन डेल वाई, आर साइन थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आपको देखिए सॉल्व करने के बाद, इतना करने के बाद आपको इसको मान लेना इक्वेशन नंबर ए। आप चाहो यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना वो ध्यान दीजिएगा। अब आपको चाहिए डेल W अपॉन डेल थीटा। ठीक है, डेल W अपॉन डेल थीटा हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेल W अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, इसको निकालेंगे, तो फॉर्मूला वैसे यूज करना है कि डेल W और डेल थीटा में रिपीट करेंगे 2 बार, डेल W डेल थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेल W और डेल थीटा आपने यूज किया है, तो आपको सेम यहाँ पर वही काम करना है। एक बार यहाँ पे लिखना है डेल x, यहाँ पे डेल y और डेल y। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है कि डेल W डेल थीटा आपको चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे जो W है इसको f से रिप्लेस करना है, तो यहाँ f रख दिया आपने। ठीक है, और डेल अपॉन डेल थीटा, और x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू आपको यही वाली पुट करनी है, r cos थीटा। तो x की वैल्यू हमारे पास है r cos थीटा, प्लस सेम देखिए यहाँ पर डेल W है, तो W को f से रिप्लेस कर लो, डेल y सेम आएगा,
और डेल अपॉन में डेल थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो यहाँ पे हम रखेंगे आर साइन थीटा। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, डेल डब्ल्यू डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स, ठीक है। अब आर कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस करो माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सेम लिखिए डेल एफ डेल वाई। अब आर साइन थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर कांस्टेंट होगा, साइन का कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए डेल डब्ल्यू डेल थीटा इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दो, माइनस आर साइन थीटा, और यहाँ बचेगा डेल एफ डेल एक्स, और यहाँ पर भी पहले आर कॉस थीटा को लिख लो, डेल एफ डेल वाई को बाद में लिख लो, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सारा काम प्रूफ में देखिए करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए डेल डब्ल्यू डेल थीटा के साथ में 1/r मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में हमें 1/r से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1/r। 1/r से मल्टीप्लाई कराओ, जैसे यहाँ पे 1/r से मल्टीप्लाई होगा तो डेल डब्ल्यू डेल थीटा के साथ में 1/r मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पे देखिए जैसे 1/r से मल्टीप्लाई होगा तो r से r कट हो जाएगा, तो यहाँ खाली माइनस में साइन थीटा डेल एफ डेल एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/r से मल्टीप्लाई करना है तो r कट हो जाएगा, तो कॉस थीटा डेल एफ डेल वाई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब आपने जो इक्वेशन नंबर ए और बी बनाई है ना, देखिए यहाँ पर इक्वेशन ध्यान से देखिए, ए वाली इक्वेशन ये वाली है, बी वाली इक्वेशन ये वाली है, तो अब प्रूफ में देखिए इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर हो रखा है और साथ में ऐड भी हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और देन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन ए एंड बी विद स्क्वायरिंग, यानी स्क्वायर के साथ हम उसको ऐड कर देंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, लेफ्ट का स्क्वायर होगा, ठीक है, डेल डब्ल्यू डेल आर का स्क्वायर होगा, और 1/r डेल डब्ल्यू डेल थीटा का स्क्वायर होगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप ध्यान से लिख लेना एक बार, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर डेल डब्ल्यू डेल थीटा, इसका स्क्वायर करो, ठीक है, ऐसे, और साथ में ऐड करो इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बी का लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/r डेल डब्ल्यू डेल थीटा, लेकिन स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड ए और बी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सेम राइट हैंड साइड के स्क्वायर करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड है डेल एफ डेल एक्स कॉस थीटा प्लस डेल एफ डेल वाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना है। देन अब हम इक्वेशन बी का राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो पहले लिखते देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ कॉस थीटा प्लस का है, साइन माइनस का है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा फिर इसको लिखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं कॉस थीटा डेल एफ डेल वाई लिखूंगा, माइनस साइन थीटा डेल एफ डेल एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब क्या करेंगे, अब इसको हमें सॉल्व करना है और दोनों का मैं स्क्वायर भी करना, तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशन का लेफ्ट एंड राइट साइड के स्क्वायर करके ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान देना है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, चलो अब देखिए डेल डब्ल्यू डेल थीटा का होल स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है केयरफुली एकदम, तो 1/r है, तो 1/r का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू डेल थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको आपको ऐसे कर लेना है क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना सिंगल सिंगल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर करना है, तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी प्लस बी स्क्वायर बी ये वाला है, तो डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या आता है 2a भी आता है, 2a की वैल्यू क्या डेल एफ डेल एक्स कॉस थीटा इंटू बी की वैल्यू क्या डेल एफ डेल वाई साइन थीटा। फिर अब यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल ओपन करना है, तो प्लस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a भी आता है, a की वैल्यू क्या है कॉस थीटा डेल एफ डेल वाई इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा यहाँ पर डेल एफ डेल एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए,
देखिए 2 डेल एफ डेल एक्स कॉस थीटा डेल एफ डेल वाई साइन थीटा, ये प्लस का है और ये माइनस का सेम सेम है, ठीक है। तो इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा उसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे डेल डब्ल्यू डेल थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे 1/r का होल स्क्वायर 1/r का स्क्वायर डेल डब्ल्यू डेल थीटा का होल स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको बिल्कुल, डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है और सेम यहाँ पे देखना यहाँ पे देखिए डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। अब देखिए इन दोनों में ध्यान देना है, डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स में से डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए इसको तो आपको बिल्कुल सेम रखना है। तो डेल डब्ल्यू डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर डेल डब्ल्यू डेल थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेल एफ डेल एक्स का होल स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है तो इसे हटा दो, प्लस फिर डेल एफ डेल वाई का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था। अब आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आपको एक बार मैं प्रूफ दिखाता हूँ क्या प्रूफ करना था। देखिए देखिए ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना था, ठीक है। बस यहाँ प्रूफ में आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ आर स्क्वायर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रूफ में आपको आर स्क्वायर लाना है, इसका ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिए, ठीक है। चलो।